बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए बालों के मतलब एक नहायत नायाब और बेहतरीन ऐसा हेयर ऑयल का नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके गिरने वाले बाल हमेशा के लिए गिरना बंद हो जाएंगे और इतने ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, इतनी उनकी ग्रोथ होगी, हर कोई आपको देखकर परेशान हो जाएगा कि ये मुर्गा इतने चंद दिनों में कैसे रुनमा हो गया। क्योंकि ये इसकी रिजल्ट बहुत जल्द मिलती है। ये ऐसा ऑयल है कि जिसकी रिजल्ट चंद दिनों में दूसरे जो ऑयल है उनके साथ जो रिजल्ट एक महीने में मिलेगी, इसकी रिजल्ट आपको एक हफ्ते में उतनी रिजल्ट मिलेगी। दोस्तों, बहुत से हेयर ऑयल्स मैंने भी बनाए हैं, पहले भी इस्तेमाल करवाए हैं दोस्तों को, पर ये मैं कभी कभार बनाता हूँ खुद, जो खास दोस्तों को देता हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत काफी ज्यादा है। इसलिए अगर आप घर पर अपने लिए ये बनाएंगे तो निहायत आसान तरीन ये हेयर ऑयल का तरीका है जो आप बनाकर अपने गिरते हुए बालों को मजबूत कर सकेंगे, गिरना उनका बंद हो जाएगा, खुश्की सिकरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जब तक इंसान के बाल हैं तो इंसान की खूबसूरती, आप कितने भी खूबसूरत होंगे, अगर आपके बाल गिर जाए, गंजे हो जाए आप, या आपके बाल बेरौनक हो गए तो जैसा लगेगा जैसे आपके उनको ग्रहण लग गया है। दोस्तों, अपने बाल की खास तवज्जो दीजिए और बालों की खास हिफाजत कीजिए ताकि आप हमेशा से खूबसूरत नजर आए। फिर दोस्तों, ये बाल पहले आपको बताता चलूं कि बाल गिरना क्यों शुरू होते हैं और बाल जो है उनकी खूबसूरती और उनकी ताकत और उनकी शाइनिंग क्यों खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हमारी जिल्द के और जो खोपड़ी की हड्डी होती है उसके दरमियान एक होती है, उसे आप चर्बी का उर्दू में एक ऐसे उजला होते हैं जिसे कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन की कमी होने की वजह से आपके बालों की जो जिल्द है उसके सुराख लूज हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उनको अपनी मुकम्मल गजा नहीं मिलती। गजा न मिलने की वजह से बाल जो बेरौनक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है। हम जो चीज आज आपको बताएंगे उसके इस्तेमाल करने से बालों की जो जिल्द है, उनके जो सुराख हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे और जो गजा है बालों को वहां मिलेगी तो वो निहायत सिल्की हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और उनमें बहुत ज्यादा शाइनिंग आ जाएगी। तो दोस्तों, बिला ताखीर, बिना वक्त जाया के आते हैं नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है वो है गोगरू। गोगरू किसे बोलते हैं? आप आम शलजम को समझकर, पंजाबी लोग शलजम को गोगरू बोलते हैं। वो गोगरू वो न समझे, ये है बकड़े का बीज। बकड़े का बीज निहायत कांटेदार होता है, गोल सा छोटा सा होता है, चने से थोड़ा कम। तो दोस्तों, उसकी तस्वीर भी मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, देख लीजिए। तो वो गोगरू आप लेकर तकरीबन एक पाव आप अपनी असल जरूरत भी ले सकते हैं। एक पाव में तकरीबन आपको 1 किलो तेल बनेगा। तो आप उसी तरह सबसे कम जो है ले सकते हैं, कम ऑयल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, 1 पाव गोगरू लेकर उसको मोटा मोटा कूट कर उसको आप पानी में भिगो दे, रात भर पानी में भिगोया रहे। सुबह काम काज से फारग होकर जब आपको वक्त मिले तो उस पानी को अच्छे तरीके से छान लें। छान कर उसको दोबारा रख दें। कुछ टाइम के बाद जो उसका मक्खर रह गई, जो उसका गजलापन वगैरह हो वो नीचे बैठ जाए, तो मक्खर पानी लेकर आप उसको एक कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर रखें और उसमें 1 पाव या तकरीबन आधा किलो सरसों का तेल डाल दें। तो दोस्तों, सरसों का तेल तो आप 1 पाव डाल दें तो बेहतर है, क्योंकि तेल ज्यादा जलने की वजह से कुछ उसके उजता है, जल जाते हैं, बाद में उसका फायदा नहीं होता। मजीद तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बाद में दूसरे ऑयल उसमें या उसका वजन कैसे पूरा करना, कैसे उसमें दूसरे ऑयल मिलाने हैं। तो दोस्तों, 1 पाव उसमें तेल आप सरसों का डाल दें और हल्की आंच पर पकाए उसको। ज्यादा तेल आंच नहीं करने, ज्यादा तेल आंच करने की वजह से जो उसके तेल के फायदेमंद उजला होते हैं वो जल जाते हैं और बालों में अगर आप तेल लगाएंगे तो वो बाल ग्रोथ करने के बजाय या
सिल्की शाइनिंग होने के बजाय वो बेरौनक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए पहले आप उसमें 1 पाव ऑयल डालें, जो आपने पानी मक्सर हासिल किया था घुंघरू वाला कूट कर रात को भिगोया था, तो भी आप उसमें 1 पाव जो है शामिल कर दें सरसों का तेल, और उसको हल्की आंच पर पकाए। आस्ते आस्ते जब आप देखते हो चेक करते रहे, टोटल पानी जो है हमने तबखीर के जरिए भाप बन के उड़ गया है, बाकी सिर्फ तेल बाकी बचा है, तो आप उसको उतार कर छान लें। छानने के बाद ठंडा होने के बाद छाने, ऐसा नहीं हो गरम गरम छाने के चक्कर में आप अपने हाथ पांव जला बैठे। जब ठंडा हो जाए तो उसको छान कर आप हस्बे जरूरत दूसरे ऑयल उसमें मिला सकते हैं। अगर 1 पाव तेल आपने बनाया है उसमें डाला है सरसों का, तो आप मजीद उसमें जो है थोड़ा सरसों का तेल डाल लें, थोड़ा जो है बादाम का तेल डाल लें, और रोगनी हरंडी डाल लें, जैतून का तेल, थोड़े थोड़े करके सारे तेल उसमें मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये एक ऐसा नायाब हेयर ऑयल बन जाएगा, इसको आप रात को या किसी वक्त भी बालों में अच्छे तरीके से मालिश करें, ताकि बालों की जड़ों तक उसका अच्छे तरीके से तेल जो है वो पहुंच जाए। मालिश करने के बाद कम अज कम भी आपको 12 घंटे उसको छोड़ना है। अगर रात को मालिश करके सो जाए तो सुबह उठकर आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं। दोस्तों चंद दिन ना गुजरने पाएंगे कि आपके बाल इतने निहायत हसीन खूबसूरत शाइनिंग उनमें आ जाएगी, और इसके अलावा बाल गिरना बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसी अपने चैनल में मैं आपको लिंक लगा दूंगा, तो इसी चैनल में मैंने एक जुल्फे दराज जो हेयर ऑयल पहले बनाया था, उसके साथ मैंने जो शैम्पू मसाले शैम्पू बनाने का तरीका बताया था, वो तरकीब इस्तेमाल करके अगर वो शैम्पू भी साथ में इस्तेमाल करेंगे कि इसका इतना ज्यादा रिजल्ट आपको इस जुल्फे दराज हेयर ऑयल का बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर साथ में आप शैम्पू भी इस्तेमाल करेंगे तो जितने बाल आपके 1 महीने में बढ़ते हैं और खूबसूरत होते हैं, तो 1 हफ्ते में हो जाएंगे। दोस्तों आपके दोस्त भी देखकर आपसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या इस्तेमाल किया है कि इतनी जल्दी ये निकल आपके बालों में कैसे आ गया। तो दोस्तों बनाएं, इस्तेमाल करें, और अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली हराइन के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको कोई दूसरा इससे भी बेहतरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने।